ऐसे केस में तो घर वालों को बताना पड़ता है। अपने बाप का नंबर मिला के दो। सर आप पापा को मत फोन कीजिए सर, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए सर, हमने कुछ किया ही नहीं है सर। इनसे फोन लगवाइए, आते अभी। सर हमारी बात तो सुनिए सर, आप हमारी बात तो बताइए। मैम आप आनंदी, क्रेडिट कार्ड वाले सुबह सुबह परेशान करते हैं। हेलो, हेलो कौन? कैसी हो आंटी? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? तुमसे बात करने में ना नंदिनी को दिलचस्पी है और ना मुझे। आपकी बेटी की भलाई के लिए बोल रहा हूं। आप भी जानती हैं कैसा पागल आदमी हूं मैं। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, रब दी सौ, उसके बाद कभी परेशान नहीं करूंगा आपको। मेरा बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा? तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। आप इस तरह से उसे मुझसे छिपाकर नहीं रख सकते। उसका बाप हूं मैं, खून है वो मेरा। खून था जिस बच्चे ने इस दुनिया में आने के बाद 2 सांसें नहीं ली। क्या पता दूं उसका? क्या मतलब? तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। I'm sorry आनंदी। तुम ठीक तो ना? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? कॉलेज गया था तो पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इन्होंने कुछ किया तो नहीं ना? कौन इसे यहाँ लेकर आया? बिना किसी इल्जाम के जबरदस्ती आप किसी लड़की को कॉलेज से कैसे ला सकते हो? अब तुम कौन हो भाई जो हमको कानून का पाठ पढ़ा रहे हो? मैं वही हूँ जिसके गायब होने के इल्जाम में आप आनंदी को यहाँ लेकर आए। वैभव अग्रवाल नाम है मेरा। और वैभव को गायब हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और कानून के हिसाब से 24 घंटे तक आप किसी को भी शक के बिना पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो आप आनंदी को यहाँ कैसे लेकर आ गए? आप इनकी क्या लगती? होने को तो मैं माँ भी हो सकती हूँ, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास आनंदी के खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट हो तो मुझे बताइए, वरना कमिश्नर सक्सेना से बात करवा सकती हूँ मैं आपकी। बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। आइए। वैभव कहाँ थे तुम सारी रात? तुम्हारा फोन क्यों बंद था? जिस गिटार को लेकर तुम घूमते फिरते हो, हमारे पैसे का खरीदा हुआ है। ये गिटार तुम नहीं ले जा सकते। 2 दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुम्हें और वापस लौट आओगे इसी घर। अब जाओ। हेलो। हेलो अंकल, सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं, वैभव मिल गया है। As expected अंकल, it was all planned. आनंदी ने ही वैभव को घर छोड़ने के लिए उकसाया था। वो तो समझिए कि
अच्छा हुआ कि पापा की पहचान है इंस्पेक्टर चौबे से, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। ये देवन की बेटी सरदर्द बनती जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं अंकल, आनंदी वैभव को घर से भी सेपरेट करने के लिए भड़का रही है। ऑफ कोर्स उसे पता है कि वैभव आपका एक लौता बेटा है, अब प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा हिस्सा तो उसे ही मिलेगा। यू वोंट बिलीव, आए दिन वो कॉलेज में उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स के लिए डिमांड करती रहती है। देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए आपसे, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हर। बताने के लिए थैंक यू बेटा। इस आनंदी का कुछ करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उसके बाप को ही क्यों ना सजा देनी पड़े। थैंक यू। अरे वो आपको ऐसे सस्पेंड कैसे कर सकते हैं? किया क्या आपने? सस्पेंड तो छोटी सी बात है अलका, घर पे किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है। हाँ, अग्रवाल साहब ने हम पे इल्जाम लगाया कि हमने अपने साथ काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी किया। हम सच कहते हैं अलका, हमने कुछ नहीं किया। हमने रश्मि से आज तक सिर्फ उतनी बात किया जितनी जरूरत हो, इससे ज्यादा उसे नहीं जानते। अरे आप हमें सफाई क्यों दे रहे हैं? हम आप पर कभी शक कर सकते हैं क्या? लेकिन हम आपको पहले दिन से कहते आ रहे हैं, आनंदी और वैभव के साथ रहने का ना एक दिन बहुत बुरा अंजाम होगा, लेकिन आप हमारी सुनते ही नहीं है। अंकल, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं कुछ दिन आप लोग के साथ यहाँ आपके घर पर रुक सकता हूँ? बेटा, आनंदी ने बताया था कि तुम्हारी घर पर पापा के साथ कुछ बहस हो गई थी। बेटा, माँ बाप के साथ तो हर घर में मनमुटाव होता ही रहता है, उसके लिए कोई घर थोड़ी छोड़ देता है। अंकल, मेरा घर आपके घर की तरह नहीं है। आप आनंदी और दीपू को समझते हैं, उनकी मर्जी की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे घर पर ऐसा कुछ नहीं होता, और मेरी भी तो बर्दाश्त करने की एक लिमिट है ना। अरे बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आके बात करते हैं। आओ। एक मिनट रुको। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, पहले ही कम परेशानियों से नहीं गुजर रहे हम लोग, हमें और मुसीबत में मत डालो। मम्मी, हम अंदर चल के बात करते हैं। ये क्या बात करनी है? घर में 2 जवान लड़कियां हैं, ऐसे में एक जवान लड़के को कैसे घर में रुकने की इजाजत दे दे? वैभव ने घर छोड़ा है, लेकिन हमें तो इसी समाज में रहना है। कल को जब पता चलेगा कि तुम्हारा दोस्त रात भर इस घर में था, तो सारे मोहल्ले में बात बननी शुरू हो जाएगी। मम्मी, आप हम पर तो भरोसा करती है ना। वैभव का 2 साल से इस घर में आना जाना है, लेकिन आज तक वो इस घर में नहीं रुका। इनफैक्ट वैभव के खुद के संस्कार ऐसे हैं कि शाम होने से पहले वो घर लौट जाता है। लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए कि पापा, हम सच कह रहे हैं, अगर हमें पता होता ना कि वैभव घर छोड़ने वाला है, हम उसे रोक देते। लेकिन ये सब कुछ अचानक हुआ, और अभी इस वक्त वैभव कहाँ जाएगा? इसके पापा ने सारे क्रेडिट कार्ड्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए। ये किसी होटल में भी नहीं रह सकता पापा। ये सब हम नहीं जानते, तुम्हें वैभव को घर लाने से पहले सोचना चाहिए था ना। कल को इसके घर वाले इसके घर छोड़ने पर मजबूर करने के लिए सारा इल्जाम हम पे डालने लगे तो हम क्या करेंगे? आंटी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, पर प्लीज ये बात आप अपने दिल से निकाल दीजिए कि
मेरे वजह से कभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, देखिए घर छोड़ने का फैसला मेरा था, तो इसका इल्जाम मैं आप लोग पर कैसे लगने दे सकता हूँ? कितने भोले हो ना वैभव। तुम्हें पता है कि आनंदी के पापा के पापा, वैभव के पास फोन भी नहीं है, वो कैसे मैनेज करेगा? आनंदी, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। इस फैसले में हम अलका के साथ हैं। हाँ आनंदी, अंकल ठीक कह रहे। तुम अंदर जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। लेकिन अब तुम अंदर आ रही हो या तुम्हें भी रात भर घर के बाहर रहना है? आनंदी चलो। दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी